Hello friends, right now we are with noted women political analyst. We would be talking about Bihar polls and its outcomes and the leaders who are doing the rounds across the state to galvanize the votes in their party's favor. Welcome ma'am again in second episode. How do you see Nitish Kumar's role in this election? Very straightforward. Yeah, very straightforward answer would be he's a central figure. You know, there is a lot of buzz around Prashant Kishore or the BJP, or to an extent Tejasvi, though not as strong as in the last election. But I would still say that Nitish Kumar, because he has a cultivated vote bank, Pakka vote bank. Then to his schemes, I mean, let's not undermine the schemes that he has brought in, especially for gender empowerment. I mean, it helped him in the last two elections. And he's announced another one in these elections. Let's see if that brings him the votes. It will probably bring him the votes. So people who tend to kind of undermine Nitish or say that his innings are over and so on and so forth, that this is like he's in the twilight of his political career, I don't believe that. And I do think that he might get another chance of becoming the chief minister if things go according to his plan. तो इस सिलेक्शन में किसकी करिश्मा चलेगी, मोदी की नीतीश की? हुज करिश्मा विल प्रिवेल इन दिस? देखिए, मोदी का करिश्मा तो है ही है, बरकरार है, ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है. आज तक जो लोग कहते हैं कि ये है वो है, नहीं, मैं नहीं मानती हूँ. कुछ उनका वो टेफ्लॉन कोटेड है, उनका करिश्मा चल रहा है. पर चूंकि ये प्रदेश का चुनाव है, असेंबली चुनाव है, तो लोग ये भी देखेंगे कि भाई हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे. तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो नीतीश का करिश्मा जो है वो बिल्कुल बराबर होगा मोदी जी के करिश्मा के साथ. इसमें इस बार मेरे को लगता है तेजस्वी थोड़ा पिटने वाला है. ऑन व्हाट ग्राउंड? ऑन व्हाट ग्राउंड की इतनी एक्टिव तो नहीं रहा है. जो पिछले चुनाव में ही हिट द ग्राउंड रनिंग क्वाइट अर्ली इन the election, quite early in the elections. Is bar he seems to be a bit slow, and more important, he seems to be overwhelmed by Rahul Gandhi. Rahul Gandhi ने जो यात्रा निकाला अपना और वोट चोरी का जो नारा दिया, जो मेरे हिसाब से कहीं कुछ ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं रहा है, या ऑन द ग्राउंड कुछ प्रभाव नहीं रहा है. तो वो और वो तेजस्वी का नाम डिक्लेयर करने से बिल्कुल झिझक रहे थे. इवन टुडे ही इज नॉट डिक्लेयरिंग तेजस्वी as CM. And also, you know, the way Congress has punched above its weight in demanding seats. भाई सीट्स अगर बीजेपी डिमांड करती है ज़्यादा अधिक सीट्स तो मेरे को समझ में आता है. बीजेपी का कुछ ग्राउंड बेस है वगैरह. इनका क्या है कांग्रेस का? बिन आउट ऑफ पावर फॉर सो मेनी डेकेड्स. ये अगर मैं पूछूं कि कौन है वोट बैंक, कौन सा वोट बैंक है कांग्रेस का, मैं एक भी वोट बैंक नहीं कह सकती हूँ कि इधर इधर से थोड़ा खा लेते हैं. बट उनका कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो कांग्रेस हार्म किया है तेजस्वी को, नुकसान पहुंचाया है तेजस्वी को. So do you see any possibility to re-emergence of Congress in Bihar election? No. Can Bihar again? No. हर यूपी चुनाव के पहले यही अटकलें लगाई जाती है कि अब की बार कांग्रेस और राहुल गांधी. वो आप ज़मीनी हकीकत देखिएगा, फिर बात करना वो होगा, मुमकिन होगा. अब जब ज़मीनी हकीकत ये कहता है कि कांग्रेस ने कोई वोट बैंक कल्टिवेट नहीं किया. कांग्रेस ने क्या किया इतने पिछले 5 सालों में बिहार में? तो मुझे तो नहीं लगा कि कोई मेहनत ऐसा किया हो. अभी उन्होंने कुछ यात्रा निकाला, बट वो भी एक मुद्दा है. जो राफेल और वो जो मुद्दे लेते हैं वो एकदम फिजल आउट हो जाते हैं. इसी तरह ये वोट चोरी भी मेरे को लगता है फिजल आउट हो गया है. तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई इतना प्रभाव हुआ है या इतना परिवर्तन हुआ है कि वो एक बड़ी फैक्टर के तौर पे इमर्ज कर रही है. अभी भी वो आरजेडी के इट्स राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द आरजेडी. मैम, ए वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन राइज हियर. BJP is a cadre-based party. It is well known. Congress once was also a cadre-based party, but right now Congress has no cadre, at least in Bihar.
So, but one similarity lies between BJP and Congress is कि both the parties are like a headless chickens, no leadership at local levels. So, in such situation, do you see BJP can gain a upper hand in this election and can make it out a leadership to head the... Interesting that the BJP and Nitish are contesting the same number of seats, right? Yeah, it's true that the BJP has not been able to develop leadership. कभी सुशील मोदी को ट्राई किया, पर सुशील मोदी इतने ज़मीनी व्यक्ति नहीं थे जैसे मुझे एटलीस्ट मुझे लगता था. प्रोफेसोरियल लोग और वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बजट पे बोलना, वो सब था सुशील मोदी जी में. नित्यानंद राय को के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, मुझे लगता है वो भी बहुत दूर चला नहीं उनका. तो हाँ, ये बात है. और जो भी बीजेपी के फेसेस हैं उन सबको तो ये प्रशांत किशोर ने वो कर दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया. चाहे आप सम्राट चौधरी की को लीजिए या दिलीप जायसवाल या मंगल पांडे. तो बीजेपी यस, और क्या वो उसके कारण क्या बीजेपी सफ़र करने वाली है? मुझे नहीं लगता है कि उस कारण से सफ़र करने वाली है, क्योंकि मोदी जी इतने सारे मीटिंग्स वगैरह एड्रेस करेंगे. तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, चाहे लोकसभा हो या असेंबली हो, फैक्टर तो है मोदी. तो लोग मोदी की ओर देखेंगे, मोदी जो कहते हैं वो ही गौर से सुनेंगे और वोट करेंगे अगर बीजेपी तो मोदी के नाम पे वोट जाएगा. It's fact, ma'am, कि मोदी is still pulling factor for BJP and we can say in NDA for in Bihar. But if a chance arises, do you see anyone in BJP who can replace Nitish Kumar? It's a very difficult. Because you have keen observation in politics, so yeah, it's a very very tough question, you know, because ये जो visible leaders हैं उन सबको तो discredit कर दिया है प्रशांत किशोर ने. तो ये तो बीजेपी की बड़ी वो है, डिफिशिएंसी है, वुड से ड्रॉबैक है बिहार में कि वो कोई लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए. ये एक फैक्टर है, एक फीचर है मोदी और के रेजिम में कि वो रीजनल लीडर्स को उभर के आने नहीं देते हैं. आपने चाहे आप राजस्थान लो या मध्य प्रदेश लो या कहाँ ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग जिनके नाम हमने शायद कम ही सुना होगा, ऐसे नहीं कि नहीं सुना होगा लेकिन कम ही सुना होगा, उन सबको मुख्यमंत्री के गद्दी में फिर स्थापित कर सरप्राइज पिक कर देता है. तो ऐसे ही होगा यहाँ भी, बिहार में भी, अगर उनको मौका मिला तो. नहीं तो नीतीश जी को ही एक और मौका मिलेगा एज चीफ मिनिस्टर. जो मेरे को लग रहा है कि बीजेपी बहुत रेजिस्ट करेगी उनको. मतलब बीजेपी विल गो विद द सीएम एज नीतीश. इट विल ट्राई वेरी हार्ड. अभी ड्रामा बहुत बाकी है बिहार में. अच्छा, आपके अनुसार बिहार में ऐसी क्या कारण है कि अभी भी स्टिल डेवलपमेंट में फार बिहाइंड है? पूरा बास्केट केस बन गया है राजेश जी. जी. पूरा जो 100% डिपेंडेंस, आई फील सॉरी, जैसे आप फॉर बिहार. यूपी भी कुछ प्रयास कर रही है अपने बलबूते पे खड़ा होने की, पर वो हमें बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है एकदम. एक तो ये पलायन जो हो रहा है, और दूसरी बात है कि सेंटर से आप देखिए जो पीके ने ये पॉइंट रेज़ किया और ये वैलिड पॉइंट था. अब मोदी जब गुजरात में जाते हैं तो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, और ये गुजरात को और कैसे मजबूत करना है, अपने पाँव में खड़े होने को, वैसी बात करते हैं. यहाँ आते हैं बिहार में तो बोलते हैं सेंटर से इतना फंड्स आने वाला है, इतनी स्कीम्स वगैरह वगैरह. तो आप एक को बास्केट केस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और दूसरे को आप सेल्फ रिलायंस बढ़ा रहे हैं. तो ऐसे नहीं चलेगा. आपने जो बिहार के पास जो रिसोर्सेज वगैरह है, तो ये इट कुड हैव बीन वन ऑफ द टॉप स्टेट्स, प्रीमियर स्टेट्स ऑफ इंडिया. लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं बीजेपी को खाली ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये कांग्रेस के ज़माने से ये जो है, इंदिरा गांधी ने जो खेल खेला, इनको ये मुख्यमंत्री को बिठाया, इनको हटाया वगैरह, पूरा बास्केट केस बना दिया है. सेंटर के ऊपर एक, इट्स डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द सेंटर्स मर्सी, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर अ स्टेट एंडाउड विथ बाउंटिफुल रिसोर्सेज. कोई कमी नहीं है, बाउंटिफुल रिसोर्सेज, टैलेंट, सब कुछ है, टैलेंट है. I mean, we cannot undermine Bihar's talent. When they go out of the state, they do extremely well in other states. So right now, in Bihar, in recent over a decade, there is a good road, there is a power, even buildings of college, schools, everything have
almost renovated. But what kind of leadership Bihar urgently need? What kind of leadership? Yeah. Leadership which is focused on making the state self-reliant, which doesn't look at Delhi for help. ये very important कि दिल्ली को मत की ओर मत देखो. बिहार का जो है आप यूज़ करिए और बिहार को सेल्फ रिलायंट बनाइए. जो अब वो क्या कहते हैं आत्मनिर्भरता जो है वो एंड इट विल गो डाउन वेरी वेल विद पीपल बिकॉज पीपल ऑफ बिहार आर ऑल्सो वेरी प्राउड. आई मीन दे नॉट people who sort of who would want to be dependent on Delhi for the rest of their lives, you know. I mean, कौन चाहता है कि माइग्रेशन करो, अपना घर द्वार छोड़ो और कहीं चले जाओ, कोई नहीं चाह रहा है. तो if you can increase the spirit of self-reliance, self-help in this thing, Bihar, that is the kind of leadership that the state So, is. do you see that kind of element in Nitish Kumar's leadership? No, unfortunately not. I mean, the way he somersaulted, first he went with RJD, then with BJP, obviously went with BJP to get help from the center. Unfortunately, no, Nitish may have a lot of other plus points, I'm not disputing that, but ये जो है कि बिहार को अपने वो बलबूते पे खड़ा होना, वो वाला वो स्पिरिट नहीं है नीतीश जी में. वो पीके तो बोल रहे हैं बट यू नो पीके की पार्टी अल्टीमेटली हमें देखना है कि कितने सीट्स निकाल पाएगी. और तो आपको क्या लगता है कि अगर जन स्वराज पार्टी पावर में आती है तो पीके वुड बी एन आइडियल फॉर दैट स्टेट? आइडियल तो देखना पड़ेगा. यहाँ पे इंडिया में जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन आइडियल लीडरशिप. यू नो, अरविंद केजरीवाल ऑल्सो पीपल हैड हाई होप्स और आपने देखा बाय द टाइम ही लेफ्ट क्या इट वाज अ कैरिकेचर ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ. तो ये पीके का भी देखना पड़ेगा कि क्या if that's a very big if he comes into that position, what circumstances he comes in and how, you know, how he conducts himself, these are all ये जो imponderables. अभी कहना मुश्किल है. Just on the basis of somebody's speeches, I will not say that he will make an ideal leader. अभी बिहार में 2 मई के बीच इलेक्शन सोचे जा. 1 मई इज लेड बाई आरजेडी मुस्लिम एंड यादव एंड अनदर मई इज लेड बाई एनडीए महिला एंड युवा. तो विच काइंड ऑफ मई डू यू थिंक्स may get upper hand in the elections. अब मुस्लिम्स का जहाँ तक सवाल है, पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने काफ़ी काटा था सीमांचल. इस बार भी और अधिक सीट में लड़ रहे हैं. तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ओवैसी की पार्टी कितना वोट ले जा पाती है. और यादव वोट तो बरकरार है मेरे ख्याल में इनका, आरजेडी का. और दूसरा आपने कहा महिला और यूथ, तो यूथ का वोट तो ये जरूर ये पीके कुछ तो काटेंगे. हम अगर बीजेपी चाहे या ना चाहे डेफिनेटली काटेंगे. महिला का वोट जो है वो नीतीश के साथ है, कमिटेड वोट बैंक. तो वो मेरे ख्याल में नीतीश को काफ़ी सारा मिलना चाहिए. सो महिलाएं को वोट ही डिसाइडिंग होगा बिहार में करीब? डिसाइडिंग फैक्टर तो मैं नहीं कहूँगी, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और वो भी महिला, क्या यादव महिला भी वोट करेंगी क्या नीतीश को, या महिला भी कास्ट पे बटी हुई है? क्योंकि यूपी में भी हर चुनाव में ये महिलाओं का एक बज़ होता है, पर अल्टीमेटली इलेक्शन आते आते आप देखते हैं वो भी कास्ट लाइंस पे वोट करने लगती हैं. लेकिन 2015 से लेके 15 में भी और 20 में भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज हमेशा मर्दों से अधिक रहा है. और बिहार की महिलाएं दे मे बी वेरी मच अनस्कूल्ड, low in literacy level, but politically they are very conscious. Even if you venture out a village of Bihar and talk to any woman, वो जानती है किसको कौन क्या है. तो आपको लगता है कि बिहार की महिलाएं बोलती कम है लेकिन करती ज़्यादा है वोटिंग? डेफिनेटली. और चुनाव आते हैं, चुनाव के समय तो बोलती भी हैं. और जैसे महिला पत्रकार जाते हैं तो खुल के बोलती हैं. वो ऐसे कुछ छुपाती नहीं हैं, कुछ नहीं है. जो यूपी में है वो थोड़ा झिझकती हैं बोलने में, पर बिहार की महिलाएं पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं और आर्टिकुलेट भी हैं, आर्टिकुलेट हैं. और ये मैं कह रही हूँ, ये खाली अपर कास्ट के नहीं हैं, सब कास्ट के हैं. वो खुल के बोलते हैं. अगर आप ढंग से उनको अप्रोच करो और क्वेश्चंस पूछो तो बिल्कुल खुल के बात करते हैं. और उनसे ट्रेंड पता चल जाता है किस डायरेक्शन में वो वोट करेंगी. रिसेंटली नीतीश कुमार
a slew of schemes लॉन्च किए टारगेट टू वीमेन वोटर एंड यूथ, तो आपको लगता है कि ये जो स्कीम्स लॉन्च किया गया है 10,000 देना, ये देना महिलाओं के खाते में, इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कुछ किया था इस चुनाव के समय और इम्पैक्ट तो हुआ था। डेफिनेटली आपके खाते में त्योहार के समय इतना बड़ा रकम आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट तो होगा। मैं नहीं मानती हूँ कि नहीं होगा इम्पैक्ट, या महिलाएं इतनी सिनिकल नहीं हैं। अगर पुरुषों से बात करो तो वो शायद ही सिनिकल होते, बोलते ये क्या है, हमको लुभाने के लिए दे रहे हैं। महिलाएं ऐसे नहीं हैं, सिनिकल नहीं हैं, वो समझती हैं कि ये इम्पोर्टेंट है जो भी हो रहा है और हमारे फ़ायदेमंद के लिए हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वो महिलाएं किसी प्रकार से वो आभार व्यक्त हो अपना वो करेगी। One more important question that is related to SIR. Do you see any impact coming on Bihar election out of SIR? जोरों शोरों से तो स्लोगन्स वगैरह तो बहुत रेज किया, राहुल गांधी ने पद यात्रा वगैरह किया। मुझे तो शुरू से मैं डाउट कर रही थी कि ये क्या चुनाव का वो होगा, क्या मुद्दा होगा, क्या या लोग इसको वो करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे क्या एज एन इशू। मुझे नहीं लगता है शुरू से। क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि इतने सारे चुनाव हुए हैं हाल ही में, लोकसभा चुनाव वगैरह, लोग खुल के तो वोट किए थे ना। किसी को वो दिन जब हमें रिगिंग की और बूथ कैप्चरिंग का वो अभी सुनने में नहीं आता है। अब तो नहीं। हाँ, अब तो नहीं आता है। तो लोग यही कहे, बिहार और यूपी तो बहुत प्रसिद्ध था इस मामले में। हमेशा हर चुनाव में, एटलीस्ट यूपी में जो भी मैंने कवर किया, ये एक 2-3 स्टोरीज तो इसी पे करते थे, बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग पे। तो वो अभी कम, बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया है। तो जब लोग यही पूछेंगे कि जब हम खुल के वोट दे रहे हैं और कोई हमें दबाव नहीं कर रहा है कि इसको वोट दो या इस पार्टी को वोट दो, तो ये वोट चोरी का क्या इम्पैक्ट है। आपका प्री पोल असेसमेंट क्या करा है, नंबर ऑफ सीट्स? आई हैव नॉट ट्रैवल्ड सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, but seemingly on the face of it I feel that NDA has an edge over the opposition, simply because opposition का जो खेल है वो राहुल गांधी ने काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया। ये वोट चोरी वाले मामले पे जो ऐसा मुद्दा लेते हैं राहुल गांधी जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है आखिरकार चुनाव आते आते, तो वो तो बिगाड़ दिया है। और तेजस्वी को एकदम फोरफ्रंट में भी नहीं ला रहे थे वो पदयात्रा के समय। तेजस्वी अपने इस पे लड़ रहे हैं। और क्या आप जब तेजस्वी की बात करें तो आपको क्या लगता है, इम्प्रेशन यही है कि वो लालू के बेटे हैं और उसी के कारण वहाँ पे हैं एज अ लीडर, एज अ लेगेटी ऑफ द आरजेडी। तो वो ऑपोजिशन का मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत वो हो गया है कि खेल बिगड़ गया है कहीं ना कहीं। कांग्रेस से कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिल रहा है आरजेडी को, जैसे बीजेपी से कुछ फ़ायदा तो मिल रहा है जेडीयू को, वैसे नहीं मिल रहा है कांग्रेस से आरजेडी को। तो इन दी एंड कांग्रेस एक लायबिलिटी हो गई है। एंड वेयर इज चिराग पासवान इन बिहार इलेक्शन? चिराग पासवान का तो है अपना वोट, पर इसीलिए तो बीजेपी ने ओब्लाइज किया है उनको। चिराग पासवान इज़ अ फैक्टर, मैं मानती हूँ, डेफिनेटली इज़ अ फैक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उसने अच्छे बार्गेन करके अपना ले लिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स। थैंक यू।